बांग्लादेश को 17 फरवरी को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तारिक रहमान मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, मालदीव, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रुनेई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। खबर है कि भारत की तरफ से पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम मोदी की जगह इस शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल होंगे। दरअसल 17 फरवरी को ही मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। वहीं तारिक रहमान ने बांग्लादेश के लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। रहमान ने ये जीत उन लोगों को समर्पित कर दी जिन्होंने बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानी दी। इसके साथ भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी रहमान ने जवाब दिया। रहमान ने अपने पहले भाषण में कहा, हमारे राष्ट्रीय और राय अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में हमें एकजुट रहना चाहिए। भारत के साथ रिश्तों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट का जिक्र किया है। जाहिर है कि पॉलिसी का मकसद भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बैलेंस करना है। रहमान ने चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में भी रुचि दिखाई। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं, वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमायते इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था, लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो ऐसे में जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है, तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। तारिक रहमान ने कहा कि देश अब एक ऐसे हालात में नई यात्रा शुरू करने जा रहा है जहां एक निरंकुश शासन की छोड़ी हुई कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर संविधान और संस्थाएं और ध्वस्त कानून व्यवस्था मौजूद है। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार की आशा बढ़ी है
और अब देखना होगा कि तारिक रहमान इस दिशा में कैसे कदम बढ़ाते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।